जिस भी ऑडियंस ने सावरकर मूवी में रणदीप हुड्डा की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन और उनकी एक्टिंग को देखा है और उसके बाद ही मान बैठा है कि रणदीप हुड्डा का इस साल का नेशनल अवार्ड तो पक्का है और हो सकता है वो ऑस्कर के लिए भी नॉमिनी हो जाए, तो ये बात गलत साबित हो सकती है। क्योंकि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से आई ये ईयर 2024 की वन ऑफ द बेस्ट मूवी, जिसमें पृथ्वीराज कुमारन की एक्टिंग, उनका मेकअप और उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद ऑडियंस के होश उड़ जाएंगे। और इस मूवी का नाम है द गोट लाइफ। अगर पॉलिटिक्स नहीं हुई और रणदीप हुड्डा की मूवी का सब्जेक्ट साइड में रख दें तो पृथ्वीराज कुमारन और इस मूवी के ऊपर हो जाएगी अवार्ड्स की बारिश। हेलो एंड वेलकम। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से आई मूवी द गोट लाइफ का। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। तो आइए स्टार्ट करता हूँ मैं रिव्यू को। कहानी है मजदूर हनीफ की, जो अपना घर बार गिरवी रखकर पहुंचता है गल्फ अपनी माँ, बीवी और होने वाले बच्चे को छोड़कर एक अच्छी जिंदगी की तलाश में। पर जब वो गल्फ पहुंचता है तो उसको मालूम चलता है कि उसके साथ हुआ है धोखा और वो पाता है अपने आप को एक खुले वीरान रेगिस्तान में, जहां भेड़ बकरियों की देखभाल के लिए वो लाया गया है। दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं और ऐसे निकल जाते हैं कुछ सालें, जहां वो जानवरों के बीच रहकर खुद जानवर बन जाता है। वो भेड़ बकरियों के दाने को खाता है, उनके साथ वो उसी टैंक में पानी पीता है और कई बार वो कोशिश करता है वहां से भागने की, पर हर बार वो हो जाता है नाकाम और उसके बाद जो उसको सजा मिलती है वो होती है मौत से बदतर। क्योंकि हनीफ को तो वहां लाया ही गया था भेड़ बकरियों की देखभाल करने के लिए। अगर भेड़ बकरियां खुश रहेंगी तो हनीफ जिंदा रहेगा। इतने साल गुजारने के बाद क्या हनीफ वहां से निकल पाता है या नहीं, ये है पूरी कहानी का प्लॉट। मूवी एक सर्वाइवल स्टोरी है। ये मूवी एक रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है और इसके ऊपर एक नॉवल लिखी गई थी आदु जीवितम, जिसका मतलब है गोट लाइफ, और जिसको लिखा था बेंजामिन ने। इसकी मेन स्टार कास्ट में पृथ्वीराज कुमारन और अमिला पॉल। इस मूवी को देखने के बाद सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये मूवी 3 डिपार्टमेंट में अपने आप में मास्टरपीस है। एक तो सिनेमेटोग्राफी, दूसरा एक्टिंग और तीसरा डायरेक्शन, जिसको देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि इस मूवी को किसी भी अवार्ड की जरूरत नहीं है। ये मूवी बियॉन्ड अवार्ड्स है। ये एक बहुत ही बेहतरीन मास्टरपीस कल्ट मूवी है, जिसको देखने के लिए बहुत सारा पेशेंस चाहिए है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मूवी किसको और क्यों देखनी चाहिए। ये मूवी बेसिकली उस ऑडियंस के लिए जो कुछ अलग टाइप का सिनेमा देखना पसंद करता है। जी हाँ, ये उन ऑडियंस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जो टोटल आउट एंड आउट एंटरटेनिंग सिनेमा देखना पसंद करता है। ये मूवी है अच्छी एक्टिंग, अच्छा टेक्निकल वर्क और अच्छे म्यूजिक के लिए। ये मूवी बेसिकली उस ऑडियंस को देखनी चाहिए जो हाई क्लास मास्टरपीस एक्टिंग देखना पसंद करती है। अगर आप इस टाइप की एक्टिंग देखना पसंद करते हैं तो आप जरूर देखें पृथ्वीराज कुमारन की वन ऑफ द बेस्ट मास्टरपीस एक्टिंग। आप इस मूवी को जरूर देखें इस मूवी की बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए। हर एक सीन और हर एक फ्रेम इसका मास्टरपीस है। जी हाँ, टिल डेट अभी तक इससे अच्छे सिनेमेटोग्राफी मैंने नहीं देखी है। चाहे वो सॉन्ग्स की पिक्चराइजेशन हो, चाहे वो जानवर और इंसान के बीच के सीन्स हो, या फिर रेगिस्तान में भटकते हुए इंसान के सीन हो, हर सीन अपने आप में बहुत खूबसूरत है। मूवी की सिनेमेटोग्राफी और पिक्चराइजेशन की लेवल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंसान और जानवर जो आपस में बोल नहीं सकते, पर उनके बीच के पिक्चराइज किए गए सीन इतने बेहतरीन है कि जिनको देखकर आप रो देंगे। आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा पृथ्वीराज कुमारन का 95 केजी से 55 और 60 केजी के बीच का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। आप भूल जाएंगे रणदीप हुड्डा के बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को। डायरेक्टर की विजुअलाइजेशन और वीएफएक्स टीम का काम इतना बेहतरीन है कि एक सीन में जहां गिद्ध से पृथ्वीराज कुमारन लड़ते हैं वो देखने लायक सीन, और एक दूसरा सीन है जब वो रेगिस्तान के बीच चल नहीं पाते, हफ्तों से भटक रहे होते हैं और उनके पैरों के ऊपर से कम 100 सांप उनके पैरों के ऊपर से निकलते हैं। वो सीन देखने लायक है। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको ये मूवी किसको और क्यों नहीं देखनी चाहिए। ये मूवी बेसिकली उस ऑडियंस को तो बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए जो ये मान के बैठती है कि साउथ इंडस्ट्री की मूवीज में सिर्फ एक्शन और मारधाड़ वाली होती हैं। ये मूवी एकदम लीक से अलग है। जो मूवी इंटरटेनमेंट पर्पज से देखते हैं उनके लिए ये मूवी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये मूवी बी टाउन थिएटर्स और छोटी सिटीज में तो नहीं चलने वाली। जी हाँ, शायद हो सकता है हफ्ते भर में ही ये उतर जाए, क्योंकि वहाँ की ऑडियंस को इसका क्लास और इसका टेस्ट
पसंद नहीं आएगा। मूवी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है उसकी लेंथ और उसके बीच के पिक्चराइज की हुई सीन्स की ड्यूरेशन। जी हाँ, छोटे छोटे सीन्स की ड्यूरेशन भी काफ़ी लेंथी है। अगर उनकी लेंथ के ऊपर काम किया जाता या उनको ट्रिम किया जा सकता तो हो सकता है मूवी की टोटल ड्यूरेशन कम होती और फास्ट हो जाती, जिसकी वजह से शायद लोग उसको ज़्यादा एंजॉय कर पाते। तब ये मूवी एक्चुअली ओवरऑल हिट हो सकती थी। जब ऑडियंस मूवी देख रही होगी तो उनको बीच बीच में ये लगने लगेगा कि ये मूवी कब खत्म होगी। जी हाँ, मूवी की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। मूवी का दूसरा ड्रॉबैक है उसके डायलॉग्स। मूवी की ड्यूरेशन लंबी है, मूवी के सीन्स और उनके कैमरा वर्क पर ज़्यादा ध्यान दिया गया जहां डायलॉग्स का स्कोप कम है। जब डायलॉग्स कम है तो मूवीज के साथ ऑडियंस कनेक्ट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो बोर होने लगती है और उनको ये लगता है कि मूवी कब खत्म हो। एक तो मूवी के अंदर डायलॉग्स कम और उनके अंदर गिने चुने जो डायलॉग्स बोले गए उनका सबटाइटल दिया गया मलयालम में। शायद अगर वो हिंदी या इंग्लिश में होते तो ऑडियंस उनसे ज़्यादा कनेक्ट हो पाती या जो दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन होता उनको समझ पाती, जो कि टोटली मिसिंग है। कमजोर दिल वालों के लिए ऊपर से ये मूवी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 3 घंटे के अंदर जो रेगिस्तान में भटकते हुए पिक्चराइज किए गए सीन हैं वो इतने दर्दनाक हैं कि नॉर्मली इंसान उनको नहीं देख पाएगा। एक इंसान जिसने महीनों से नहीं नहाया हो, जब उसके ऊपर पानी गिरता है जिस हिसाब से वो बेइंतहाशा चीखता और चिल्लाता है पानी के डर की वजह से, तो आप समझ सकते हैं कि उनको कितना बेहतरीन तरीके से पिक्चराइज किया गया है। अब बात करता हूँ स्टार कास्ट और उसकी परफॉर्मेंस की। पृथ्वीराज कुमारन जो रोल प्ले कर रहे हैं हनीफ का, और उनकी एक्टिंग के लिए मैं क्या कहूँ, मैं बहुत छोटा हूँ आज जो कि मैं उनकी एक्टिंग के लिए कुछ बोल पाऊँ। उन्होंने जो एक्टिंग की है वो देखने लायक है, आउटस्टैंडिंग मास्टरपीस एक्टिंग है। जी हाँ, उन्होंने बॉडी के कौन सा ऐसा पार्ट है जिससे एक्टिंग नहीं करवाई है, चाहे वो उनकी आंखें हों, चाहे वो उंगलियां हों, चाहे वो उनकी उंगलियों के नाखून हो। जिस तरीके से पिक्चराइज किया गया है उनके एक एक सीन को और उनकी बॉडी की मूवमेंट्स को, एक्सप्रेशंस को, वो देखने लायक है। मुझे लगता है शायद ऑस्कर भी कम पड़े उनके लिए। अमाला पॉल जो रोल प्ले कर रही है उनकी वाइफ का, हालांकि उनका रोल छोटा है पर उनके बीच के जो डायलॉग्स और उनकी कन्वर्सेशन है पृथ्वीराज कुमारन और अमाला के बीच की, वो काफ़ी अच्छी है। जो केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन दिखाई गई है भले ही कम थी पर अच्छी थी, वर्थ इंजॉइंग थी, और अमाला ने उसमें बहुत अच्छा काम किया है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर ब्लेसी ने, और इस मूवी की प्रिपरेशन उन्होंने स्टार्ट कर दी थी ईयर 2016 में, पर पैंडेमिक के आने के बाद ये प्रोजेक्ट हो गया डिले। इसके बाद उन्होंने साइन किया है पृथ्वीराज राजकुमारन को और लेकर आए हैं फ्यूचरिस्टिक मूवी जो शायद जिसके लिए हमारी ऑडियंस अभी तैयार नहीं है, पर ये मैं कहूँगा कि ये मूवी कल्ट है और मास्टरपीस है, और डायरेक्टर के लिए तो हेड्स ऑफ। ओवरऑल इस मूवी के लिए यही कहूँगा कि एक सिंपल सी स्टोरी पर उसका आउटस्टैंडिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रीटमेंट उसको एक आंखों के लिए विजुअल ट्रीट बनाता है। इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं पृथ्वीराज कुमारन की आउटस्टैंडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिंग के लिए। अगर आप आउट एंड आउट एंटरटेनिंग सिनेमा के दीवाने नहीं हैं और अगर आप कुछ अलग देखना चाहते हैं और आप पेशेंस रखकर देख सकते हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को हॉल में जरूर देखें। कुछ अलग नहीं देखना चाहते हैं तो आप थोड़ा वेट करें OTT पर आने के लिए या किसी चैनल पर रिलीज होने के लिए। मैं इस मूवी को दूंगा पृथ्वीराज कुमारन की वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग के लिए 9.5 स्टार्स, और सिनेमेटोग्राफर और डायरेक्टर की विजुअलाइजेशन और उनके काम के लिए 9 स्टार्स, और ओवरऑल इस मूवी को मैं दूंगा 9.5 स्टार मेरी तरफ से। रिव्यू आपको कैसा लगा आप इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें। सो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप कमेंटिंग। इसी के साथ आप सब लोग को गुड बाय एंड टेक केयर।